हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। ठीक है, सारे मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो जाएंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैप्टर आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर को पहले देखिए। आप सारे चैप्टर डिटेल में हमने करा रखे हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। उन चैप्टर्स की वीडियो को देखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत ही टाइम बचा हुआ है, उनको देख के जाओ। और अभी फाइनल एग्जाम से पहले हमने 3 वीडियो पहले से बना दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो इसको देखो। पहली वीडियो जो है ये वीडियो है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, इसको शायद 20-25 हज़ार या 30 हज़ार से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। दूसरी तरफ ये वीडियो है जो एमसीक्यू वाली है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज करा रखे हैं। वन शॉट वीडियो है, तो इससे आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। तीसरी वीडियो ये बनाई है जिसमें हमने जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करा दिए हैं, तो आप इसको देख के जाएं। चौथी वीडियो ये है जो आप देख रहे हो, ये मैप वाली वीडियो है। ठीक है, और नोट्स आप फ्री में हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, eklavyastudypoint.com पे जाकर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में से कुछ लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, जैसे उर कहाँ पे स्थित था, उरुक कहाँ पे था, मारी कहाँ पे था। ठीक है, सुमेर, बेबीलोन, दजला, फलात, ये सारी चीज़ें। तब आपको यहाँ पे देखना है, ये तो आज के समय का वर्ल्ड मैप है। आप ये देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें इराक के अंदर थी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पेपर में इस तरीके का मैप आएगा। इस तरीके का भी मैप, क्या ऐसा मैप आएगा, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे ये देखो, ये खाली मैप है ना, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया है। अब आपको पहचानना है कि किस जगह पे क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप मैप में देखोगे एक नदी दजला है, दूसरी नदी फरात है। ठीक है, अब वापस से आते हैं तो ये दजला नदी है और ये फरात नदी है। ठीक है, दजला कहाँ पे है, फरात कहाँ है, इन दोनों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आप वापस आते हो मैप में, तो दजला फरात के बाद आपको मारी दिखेगा, फिर बेबीलोन, उरुक, उर दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप मैप में जाओगे तो आपको इसी तरीके से करना है। मारी यहाँ पे आएगा, बेबीलोन हो जाएगा, उरुक, उर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने दे रखी है बगदाद, वो आपके मैप में नहीं दे रखी, तो आपको ये भी याद रखना, बगदाद यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप आराम से कर दोगे। अब आपके सामने मान लो इन्होंने खाली मैप रख दिया और पूछ लिया बताओ कहाँ पे है, तो आपको पता है यार यहाँ पे दो नदी थी, दजला फरात हो गई। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या देखा, मारी हो गया, तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप मारी लिख दोगे इस तरीके से। फिर क्या था, आप वापस से आते हो मैप में, तो आपको फिर बेबीलोन, उर, उरुक इस तरीके से दिखेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बेबीलोन, उर, उरुक, ठीक है, उर, उरुक, बेबीलोन, बगदाद वगैरह जो भी जिस लोकेशन में, आप उसी तरीके से उसको लिखते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा मैप एक है, इसमें से पूछा जा सकता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आपको एक तो ये मकदूनिया याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक कुस्तुनतुनिया याद रखना है। ठीक है, एंटियोक को आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे गौल, वैसे गौल आगे के मैप में आएगा, वहाँ पे आप याद रख सकते हैं जो फ्रांस बन गया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो ज़्यादा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर आपसे मकदूनिया ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एंटियोक पूछा जाता है, कुस्तुनतुनिया पूछा जाता है, गौल पूछा जा सकता है। ठीक है, मोरक्को आप याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहें तो, यहाँ से आता है। रोम को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि रोमन साम्राज्य वाले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एक मैप आपका आता है पेपर में। इसके बाद देखो, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, काराकोरम, मॉस्को, तुर्फान, हेरात, बल्ख, मर्व, इनमें से कोई एक चीज़ पूछ लेंगे। तो ये मंगोल साम्राज्य था जहाँ तक फैला हुआ था। इसमें काराकोरम कहाँ पे है, ठीक है, तुर्फान कहाँ पर है, और मर्व कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मॉस्को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हेरात हो जाएगा, बल्ख हो जाएगा, बुखारा हो जाएगा, निशापुर हो जाएगा। ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, ये अगला मैप आएगा जिसमें आपको गॉल ढूंढना है, फ्रांस। ठीक है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, रोम, वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये खासकर यूरोप का मैप है। तो यूरोप के मैप में देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यूरोप है कहाँ पे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर देखोगे ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो आप देखो स्पेन है। ठीक है, अफ्रीका के ऊपर स्पेन है, फिर फ्रांस आता है, फिर और ऊपर जाते हो तो यूके आता है, फिर ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया। ठीक है, ये 4-5 जो है मेन। अब इसको आपके पेपर में ऐसा मैप तो आएगा नहीं, आपके पेपर में इस तरीके का मैप देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये अफ्रीका था, अफ्रीका के ऊपर आए थे, स्पेन था। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो आपका यूके हो जाएगा, ये गॉल जो फ्रांस हो गया, ये गॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये रोम हो जाएगा इटली में, तो ये नाम याद करके जाना है। वियना हो जाएगा, वियना पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, अब याद रखना ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो कई बच्चे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सुनने में एक जैसा लगता है। तो ये ऑस्ट्रिया वियना वाला है, यूरोप वाला है, और वो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है अलग। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। देखो यूं मैप दे देंगे आपसे। फिर इस तरीके से अगर मैप आता है ये मंगोलिया वगैरह, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मंचूरिया याद करके जाना है। ठीक है,
चाइना आपको पता होना चाहिए, और ताइवान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, पीकिंग हो गया। ये 2-3 नाम हैं जो आपको याद करके जाने हैं। फिर पूर्वी एशिया की तरफ अगर हम आते हैं तो एशिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने होता है वो होता है जापान, क्योंकि चैप्टर में आपने देखा होगा जापान पे पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, जापान के बाद आपको अगर जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो आपका मंचूरिया हो जाएगा। मंगोलिया हमें पहले से पता है। चाइना, देखो भारत के ऊपर चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया फिर उस ऊपर रूस। अगर आपको ये क्रम याद है तो यहाँ तो आप गलती करोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं। जापान का याद रखना, जापान में आपका हिरोशिमा पूछा जा सकता है, नागासाकी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट मैप है। ऑस्ट्रेलिया में आपसे पॉइंट करके दे देंगे, बोलेंगे बताइए ये 1 यहाँ पे क्या है, या ये सेकंड नंबर पे क्या है। ठीक है, ये डार्विन पूछा जाता है, ये तीसरे नंबर पे दे देंगे। सिडनी, कैनबरा, ये सारा पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। तो शुरुआत होती है यहाँ से, यानी ये पर्थ हो गया, और शुरू का पॉइंट पर्थ है, एंड का पॉइंट आप सिडनी ले लो। सिडनी के नीचे ही कैनबरा आप देख सकते हो, मेलबर्न देख सकते हो। ठीक है, और ऊपर डार्विन है। न्यूजीलैंड भी पूछा जा सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट आगे की तरफ जाओगे आप, पूर्व दिशा की तरफ, तो आपको न्यूजीलैंड दिख जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है। फिर इटली के बारे में, क्योंकि इटली इंपॉर्टेंट है, रोम, रोमन साम्राज्य हमने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है। तो देखो इटली, अब इटली में क्या है, रोम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर रोम से ऊपर जाते हो फ्लोरेंस, क्योंकि ये एजुकेशन के लिए फेमस था। ठीक है, फिर ऊपर पादुआ यूनिवर्सिटी के लिए फेमस था। वेनिस वगैरह हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये 3-4 जो नाम ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर वापस आते हो आप इंग्लैंड के मैप की तरफ, तो ये इंग्लैंड में लंदन हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड। फिर गॉल, ये जो फ्रांस वाला हिस्सा है, इसके नीचे स्पेन हो गया। ठीक है, ये अभी हमने मैप में देखा था थोड़ी देर पहले। और बरगंडी अगर पूछ लिया तो ये याद रख सकते हैं। रोम हो गया। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, ये जो जस्ट अभी यही मैप हम देख चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ये सारे जितने मैप बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख जाना। और टेलीग्राम क्लास 11 ESP के नाम से है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं हो तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।